हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम है। तो पुत्रदा एकादशी क्या है विशेष, कैसे होगी संतान की प्राप्ति, किसकी पूजा करें और क्या उपाय करें, और कब है पुत्रदा एकादशी। बहुत संशय है मन में कि 30 को रखें या 31 को रखें, पारण का समय क्या है और कैसे पूजा करें, कैसे संकल्प लें। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। हर एक प्रश्न के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। पुत्रदा एकादशी पर संतान प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें, बाल गोपाल और लक्ष्मी जी की पूजा करें, मखाने की खीर का भोग लगाएं, संतान गोपाल मंत्र या संतान गोपाल स्तोत्र का जप करें, पीले फूल, तुलसी और पीली मिठाई अर्पित करें, शंख बजाएं और एकादशी कथा सुनें, जिससे संतान की सुख की प्राप्ति की कामना पूरी हो जाएगी। पूजा और विधि उपाय। व्रत का संकल्प। सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर संतान प्राप्ति के लिए व्रत का संकल्प लें। भगवान की स्थापना। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु या बाल गोपाल श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। दीप जलाएं। यदि आपके पास बाल गोपाल हैं, लड्डू गोपाल हैं, तो उनका अभिषेक करें, और अगर आपके पास नहीं है तो भगवान के चित्र रख सकते हैं, फोटो रख सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उनका पंचामृत से अभिषेक करें, और वो जो पंचामृत है सभी में प्रसाद को बांटें। यदि आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो जो पंचामृत का सामान है सारा वो एक में मिश्रण कर लें। उसके बाद में उसमें तुलसी दल डालें। तुलसी दल डालने के बाद में भगवान के सामने रखें, उनको भोग अर्पित करें और प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना भगवान के सामने कहें। उन्हें मखाने की खीर, पीले फूल, फल, मिठाई और तुलसी दल अर्पित करें। मंत्र जाप। संतान गोपाल मंत्र है: ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मम तनयम कृष्णम त्वमहं शरणं गता। ओम देवकी सुतं गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वमहं शरणं गता। एक बार और मंत्र का जाप करेंगे। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वमहं शरणं गतः। श्री विष्णु सहस्त्र नाम या संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें। शंखनाद। पूजा में शंख बजाएं, और यदि संभव हो तो दक्षिणवर्ती शंख से जल भरकर श्री हरि का अभिषेक करें। तो भगवान का अभिषेक कैसे करना है? जो दक्षिणवर्ती शंख होता है, पहले उसमें जल भरें, गंगा जल डालें, उसके बाद में थोड़ा सा दूध डालें, फिर दही डालें, उसके बाद में मीठा जल और जो शुद्ध फलों का रस होता है वो मिक्स ले लें और भगवान का उनसे अभिषेक करें, और पंचामृत तैयार हो जाएगा। वही पंचामृत सभी में बांटना है और खुद भी ग्रहण करना है। एकादशी के दिन अन्न वर्जित है, तो अन्न का सेवन नहीं करेंगे और घर में बनाएंगे भी नहीं। यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो दक्षिणवर्ती शंख में जल भरकर श्री हरि का अभिषेक करें, कथा और आरती करें, एकादशी की कथा पढ़ें और सुनें।
भगवान की आरती करें। पीपल के पेड़ की पूजा। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर परिक्रमा करें। ओम नमो नारायण मंत्र जाप करें या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का आप तुलसी माला पर जाप करें। यदि आप 2 माला करते हैं तो 4 करें, 4 करते हैं तो 8 करें और 8 करते हैं तो 16 करें। इस प्रकार आप अपनी माला की संख्या बढ़ाएं, जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण भोजन। दंपति ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यह बहुत शुभ माना जाता है। तो इस दिन अन्न वर्जित है तो क्या करें, ये प्रश्न आता है मन में। तो फलाहार का उनको भोजन दे सकते हैं। कुछ विशेष बातें जरूर ध्यान रखें। पति पत्नी एक साथ पूजा करें और मंत्रों का जाप करें। क्रोध और झूठी निंदा से बचें। गर्भवती महिलाएं कठोर उपवास की जगह फलाहार या फ्रूट ले सकती हैं। फलाहार जैसे कि साबूदाना ले सकती हैं, कुट्टू का आटा ले सकती हैं, मखाने की खीर ले सकती हैं। तो ये ले सकती हैं जिनको संतान प्राप्ति चाहिए। धार्मिक विद्वानों के अनुसार संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले दंपतियों को एक साथ पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को शुद्ध करें। भगवान विष्णु या बाल गोपाल की प्रतिमा स्थापित कर दीप जलाएं। इसके बाद तुलसी पत्र, पुष्प, फल और नैवेद्य अर्पित करें। पूजा के दौरान दोनों पति पत्नी को एक साथ संतान गोपाल मंत्र या वैदिक संतान मंत्र का जाप करना चाहिए। शास्त्रों में जप की संख्या के रूप में 108 बार जप को शुभ बताया है। इसके बाद भगवान से विनम्र प्रार्थना करें। शास्त्रों के अनुसार यह पूजा केवल संतान प्राप्ति कामना तक सीमित नहीं मानी गई है, बल्कि इसका प्रभाव दंपतियों के संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। नियमित मंत्र जाप से विधि पूर्वक पूजा से मन की चंचलता शांत हो जाती है और मानसिक संतुलन बना रहता है। इससे पति पत्नी के बीच आपसी समझ और विश्वास और भावनात्मक स्थिरता मजबूत होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा से घर का वातावरण सकारात्मक और शुद्ध बनता है, जिससे तनाव और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। संयमित आचरण, शुद्ध विचार और सात्विक जीवन शैली इस साधना को प्रभावशाली बनाते हैं। इसी कारण मंत्र जाप और पूजा को संतान प्राप्ति के लिए एक प्रभाव आध्यात्मिक मार्ग बताया गया है। तो संतान प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें और भगवान के आगे ही माला जाप करें। पूरे दिन संकल्प लें, भगवान का नाम जाप करें, रात्रि में जागरण करें और भगवान के नाम का जाप करें। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुत्रदा एकादशी पर और क्या करना है, महत्वपूर्ण माना जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से दंपति को उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उत्तम संतान का सुख प्राप्त होता है। यह साल में 2 बार आती है। पुत्रदा एकादशी व्रत आती है, सावन में आती है और पौष मास में आती है। तो इन 4 उपायों को जरूर करें, इससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। पुत्रदा एकादशी पर विशेष भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। उस दौरान पुत्रदा एकादशी की कथा जरूर श्रवण करें। रात्रि जागरण के अगले दिन पारण करें। व्रत के समापन पर भगवान विष्णु से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। श्री हरि
की कृपा से आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। और पौष पुत्रदा एकादशी पर पूजा के दौरान संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से संतानहीन दंपतियों को संतान सुख प्राप्त होता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे कृपा करें और संतान सुख का आशीर्वाद दें। संतान गोपाल मंत्र को जाप करें। ओम देवकी सुतम गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि मम तनयम कृष्णम त्वमहं शरणं गता। जो विवाहित लोग हैं, अभी तक पुत्र या पुत्री के सुख से वंचित हैं, वो लोग एकादशी पौष मास पुत्रदा एकादशी पर श्री हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण करें या इसका आयोजन अपने घर पर करवाएं। इस उपाय से आपको लाभ होगा। संतान प्राप्ति के लिए पौष पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा के समय श्री वंश कवच या स्रोत का पाठ करें। आप चाहें तो संतान गोपाल स्रोत और श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। ये सभी संतान प्राप्ति के महासहायक माने जाते हैं। संतान प्राप्ति के अन्य उपाय। पौष पुत्रदा एकादशी के अलावा आप संतान प्राप्ति के लिए भद्र माह में श्री लक्ष्मी व्रत के 16 दिन तक चलने वाले व्रत में माता लक्ष्मी की पूजा कर सकती हैं। उनकी कृपा से निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है। जिनके कोई संतान नहीं है, वे गणेश की पूजा और गणेश चतुर्थी का व्रत करें। यदि संभव हो तो प्रतिदिन संतान गणपति स्रोत का पाठ करें। विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति गणपति आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए आप छठ का भी व्रत कर सकती हैं। छठी मैया की पूजा के समय षष्ठी देवी स्रोत पाठ करें। सबसे बेहतर है कि आप पुत्रदा एकादशी पर भगवान कृष्ण की पूजा करें और उनसे आराधना करें, क्योंकि भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 3 के 26 श्लोक में भगवान कहते हैं, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम हृदयन्ति युगे युगे। तो भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है। तो भगवान ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेव एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं, सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा, डरो मत। तो हमें किसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए? भगवान कृष्ण की। यदि हम भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं तो हमें हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और जो हमें चाहिए होता है वो भगवान हमें देते हैं। इसलिए हमें देरी ना करते हुए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए। और जिनके पास संतान है, इस व्रत करने से उनके संतानों की रक्षा होती है। इसलिए भगवान का नाम जप करें, संकीर्तन करें, कथा का श्रवण करें। जल्दी है हम मिलते हैं आपसे पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा में। तब तक के लिए श्रवण करें। हरे कृष्णा।